नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुमन। हम लोग रियल नंबर एक कर रहे थे, इसका 2-3 पार्ट हम लोग पहले भी किए हैं। तो आज हम इसका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम को देखेंगे। 1.1 एनसीईआरटी का 1.1 का और भी एग्जाम्पल एंड उसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सब हम लोग किए थे, लेकिन उसमें एक लैंग्वेज वाला पार्ट था जो कि बचा हुआ था और मैंने आप लोग से कहा था कि इसको हम लोग एक ही दिन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आए सवाल पे भी जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग समाप्त कर लेते हैं। तो इसी में आपका 1.1 में ही एक सवाल आपका एक्सरसाइज का है एंड दूसरा जो है वो एग्जाम्पल का है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस टाइप से इन सब सवालों को डील करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चा? बोल रहा है अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी है। शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट each stack has the same number. Each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of burfi that can be placed in each stack for this purpose? तो पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है हम लोग एक तो यहाँ पे लिखे हैं, सेकेंड यहाँ पे लिखे हैं। एक है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का 4 ये है, इसलिए इसको अभी हम स्टार्टिंग में ही इसलिए इसको पहले से लिख के रखें ताकि हम लोग का टाइम सेव हो। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन नंबर 3 है। तो पहले हम लोग इसको डील करेंगे, उसके बाद इसको करने के बाद इसको समझेंगे। तो यहाँ पे आप इसको अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज द सेम नंबर एंड दे take up the least area of the tray. What is the number of burfi that can be placed in each stack for this purpose? ठीक है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बोल रहा है फॉर दिस पर्पज, तो पर्पज क्या है, पर्पज इसमें है क्या? तो कोई स्वीट सेलर है, उसके पास 2 तरह की बर्फी है। एक उसका फर्स्ट जो आपका टाइप है वो 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी है। तो इसका पर्पज क्या है? पर्पज इसका ये है, शी वांट्स टू स्टेक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक, शी वांट्स टू स्टेक, वो स्टेक बनाना चाहता है, वो स्टेक करना चाहता है। स्टेक मतलब ढेर करना। अब एक बर्फी को स्टेक मतलब हुआ एक बर्फी को इस तरह से रखे हैं, तो इसी के ऊपर दूसरा बर्फी रखें, फिर इसी के ऊपर तीसरा बर्फी रखें। मतलब स्टे करना मतलब ढेर में रखना। ठीक है, स्टे हैज द सेम नंबर एंड दे कैन टेक अप द लिस्ट एरिया। जब हम इन बर्फी को स्टैक में रखेंगे तो होगा क्या कि ये जो मेरा बर्फी है वो स्पेस कम लेगा, कम स्पेस ये कवर करेगा। जब हम इसको स्टेक में रखेंगे, इस तरह से रखते हैं, सपोज कीजिए इतना हाइट तक रख दिए और इसी को हम लोग स्प्रेड आउट करके रखें। तो जब स्टैक करके रखे, इसको हम लोग इसके एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो क्या होगा, वो इसका जो एरिया जो ये कवर करेगा वो मिनिमम एरिया कवर करेगा। क्या करेगा बच्चा? मिनिमम एरिया ये कवर करेगा। तो बोल रहा है कि आप इन बर्फी को इसी स्टेक में रखिए और मैक्सिमम रखिए ताकि वो ट्रे पे बर्फी, सिंपल सी बात है, जब स्वीट सेलर है वो बर्फी को ट्रे मतलब कोई कंटेनर है उसके ऊपर इन बर्फी को रख रहा है। ठीक है, स्टैक में रख रहा है। तो जब बर्फी को स्टैक में रखता है तो हम जितना अधिक से अधिक मतलब बड़ा स्टैक बनाएंगे तो वो उतना एरिया कम कवर करेगा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जितना हम लोग स्टैक को अधिक करेंगे उतना एरिया वो कम कवर करेगा। बट एक चीज़ में हम लोग को ध्यान रखना है बच्चा, क्या ध्यान रखना है
each stack has same number, each stack has the same number, मतलब प्रत्येक ढेर में जो आपका नंबर ऑफ बर्फी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, हर एक स्टैक में नंबर ऑफ बर्फी सेम होनी चाहिए। तो हम इन दो बर्फियों को किस तरह से रखेंगे, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे एक चीज़ पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप इस तरह से ये समझिए कि फर्स्ट टाइप का ये बर्फी है एंड सेकेंड टाइप का ये बर्फी है, ठीक है। इसका नंबर आप मान लीजिए कि 12 है एंड इसका 15 है। तो पहले हम लोग छोटे नंबर में लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं दो बर्फियों को हम लोग को स्टैक में रखना है, इस तरह से रखना है कि जो मेरा स्टैक में नंबर ऑफ बर्फी हो सेम हो, नंबर ऑफ बर्फी क्या हो, सेम हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये मेरा स्टैक है, इसी के ऊपर हम लोग कितना बर्फी रख पाएंगे देखते हैं। नंबर ऑफ बर्फी जो स्टैक में होना चाहिए वो सेम होनी चाहिए बच्चा। एक चीज़ तो आप ये यहाँ पे करिए कि चलो ये यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, तो हम एक एक बर्फी एक का स्टैक बना रहे हैं, मतलब एक सिंगल। तो सिंगल आप रखिए तो बहुत सारा वो स्पेस कवर एक करेगा, तो तब तो वो मैक्सिमम एरिया कवर एक करेगा ना। लेकिन मुझे क्या ध्यान रखना है, टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, वो ट्रे के ऊपर कम से कम एरिया टेकअप करे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, दूसरा ऑप्शन ये है, ठीक है। तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो कितना के ऊपर कितना रखेंगे, एक तो नहीं रखेंगे, तो कंफर्म हो गया। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग को मिनिमम एरिया कवर करवाना है। तो इसके लिए हम लोग स्टैक बनाएंगे और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी उस स्टैक में रखने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि नंबर ऑफ बर्फी ईच स्टैक में क्या हो, सेम हो। नंबर ऑफ बर्फी ईच स्टैक में क्या हो बच्चा, सेम हो। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, एक बार तो हम लोग का फंडा रंग हो गया, नहीं हो पाया, दो रखते हैं, दो बर्फी का स्टैक बनाते हैं। जब दो बर्फी का स्टैक आप बनाइएगा तो यहाँ से 6 स्टैक बनेगा, 6 ढेर इसका बनेगा। बट यहाँ से आप दो का बनाने लगिएगा तो पता लगेगा 7 स्टैक बनेगा, 7 स्टैक, उसके बाद एक बर्फी बच जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। अब देख पाए कि जब हम लोग दो का बना रहे हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बेसिक मतलब बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इसमें हम लोग जो करते हैं HCF फाइंड आउट करते हैं तो वो क्यों करते हैं, ठीक है ना। अब 3 का हम लोग करते हैं, 3 का स्टैक बनाते हैं। जब 3 का हम लोग इसमें स्टैक बनाएंगे तो इसमें कितना बनेगा, 3 का, तो 4 स्टैक में ये 12 का 12 ये बर्फी आ जाएगा एंड ये भी 5 स्टैक में ये पूरा का पूरा बर्फी आ जाएगा। तो 3 किए, तो ये क्या मैक्सिमम है, हम चेक करते हैं और 4 का बनाते हैं। जब 4 का बनाएंगे तो ये तो आ जाएगा 4 3 या 12, 4 का स्टैक, 4 बर्फी का स्टैक बनाएंगे तो 3 स्टैक में ये तो आ जाएगा। लेकिन ये 4 का बनाएंगे तो ये 4 3 या 3 स्टैक बनेगा, उसके बाद फिर हम लोग पास 3 बच जाएगा। 4 बच हम लोग पास नेक्स्ट स्टैक के लिए 3 बर्फी मात्र बचा हुआ रहेगा। लेकिन हम लोग 4 का बना रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल फिर से अगेन नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 5 का बनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, 6 का बनाएंगे तो फिर ये होगा, तो ये नहीं होगा। तो हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी वाला स्टैक क्या मिला 3 वाला। कितना वाला मिला, 3 वाला। तो ये 3 जो है वो किस, ये जो यहाँ पे ईच स्टैक में नंबर ऑफ बर्फी कितना होगा, 3। तो ये 3 आया कहाँ से, ये 3 आया कहाँ से। अब ये तो हो गया कंफर्म एक चीज़ कि हाँ 3 नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक 3 होगा इस कंडीशन में, ठीक है। बट ये 3 आया कहाँ से। अब 15 को क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर में इसका 1 है फैक्टर, 3 है, 5 है, 1 3 5 है, ठीक है। इसके फैक्टर में हम लोग लिखेंगे तो क्या क्या लिख पाएंगे, 1 3 5, इसको लिखेंगे तो 1 2 3 4 6 लिख पाएंगे, 1 2 3 4 6, ठीक है। अब हम लोग जब HCF पर, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, मैक्सिमम 3 इन 2 नंबर का जो फैक्टर होगा उसी से तो ये परफेक्ट डिविजिबल होगा। जब इन्हीं 2 नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा, 2 नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा
उसी नंबर से तो ये दोनों नंबर डिविजिबल होगा परफेक्ट। अदरवाइज आप कोई भी नंबर लोगे 1 को छोड़कर, तो वो 1 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 लेंगे तो मैक्सिमम एरिया कवर करेगा, बट मुझे मिनिमम एरिया कवर करवाना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 लेंगे, तो फिर से यहाँ पे इसमें 2 नहीं है, तो हम लोग समझ पाए कि हम लोग का 2 चीज़ भी ध्यान रखना है कि एरिया भी यहाँ पे मिनिमम कवर करवाना है। इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी हम लोग इस स्टेक में लेने की कोशिश करेंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी हम लोग सिर्फ उसी नंबर को ले सकते हैं जिससे ये दोनों का 2 नंबर डिविजिबल हो। तो ये नंबर और वही नंबर इन दोनों का क्या होता है, HCF। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे HCF का, ऐसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से हम इन दोनों में एक चीज़ और देख पाएंगे, इन दोनों का फैक्टर में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, 3 है। तो इनफैक्ट ये क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। इसी को आप जिस तरह से समझ पाएँ, एंड इसी को हम लोग 12 एंड 15 का HCF डिवाइड वाला मेथड से भी आप करेंगे, तो इसका भी क्या आएगा, 1 12 हो गया, 3 यहाँ पे हो गया बच्चा, यहाँ पे 12 हो गया, 3 4 जा 12। तो लास्ट डिवाइजर, अगर जब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट डिवाइजर जो होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पे HCF 3 हो गया। तो यहाँ पे तो हम लोग ये समझ पाए कि HCF क्या हो गया बच्चा, 3। लेकिन क्यों वो हुआ और किस किस कंडीशन में हुआ, ये भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और अच्छे से समझ पाए कि यहाँ पे क्यों और किस किस कंडीशन, क्या क्या कंडीशन मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी अराइज हो सकता है यहाँ पे, और उसको किस तरह से डील करना है। तो ये कुछ नहीं होता है, HCF होता है। HCF क्यों होता है ये भी हम लोग समझें बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करके इसको। तो अब हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तो ओरिजिनल इक्वेशन में सेम है बच्चा, सिर्फ डिफर क्या है, डिफर इतना ही है कि हम लोग यहाँ पे 12 एंड 15 बर्फी लिए थे, यहाँ पे क्या है 420 बर्फी है एंड 130 बर्फी है। बाकी सारा चीज़ सेम है जो हम लोग अभी छोटे नंबर में लेके समझे थे, बाकी सारा चीज़ क्या है, सेम है। तो सिंपल सा इसका क्या करना है बच्चा, HCF क्या करना है, फॉर द मिनिमम क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेट। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेट इक्वल टू HCF ऑफ 420 एंड 130। क्यों, आपको अभी बेहतर, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको अभी डिस्कस किया कि क्यों इसका LCM HCF लेंगे। ठीक है, तो इसका आप HCF लीजिएगा तो क्या आएगा, 130 से 420 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में ये जाएगा बच्चा, 3 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा, 260 0 6 1 3 टाइम्स में भी आएगा। ये 3 टाइम्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 390। 3 टाइम्स में करेंगे तो क्या आएगा, 390। 390 आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, 0 12 माइनस 9 3 130। क्लियर है बच्चा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना टाइम्स में ये जाएगा, 4 टाइम्स में 120 110 30। 3 टाइम्स में यहाँ पे ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये मेरा लास्ट डिवाइजर है, तो लास्ट डिवाइजर क्या होता है, HCF इक्वल टू 10 बर्फी फॉर ईच स्टेक के लिए आपका ये आ गया। एंड यहाँ पे अभी आपको सिर्फ यही पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टेक कितना होगा, तो 10 बर्फी। लेकिन अगर इसमें पूछता कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक, ये तो स्टेक में कितना बर्फी है वो है, लेकिन बोलता मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक हम लोग क्या लिखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक
मतलब ये जो मेरा ढेर हम लगाए हैं वो कितना ढेर इस कंडीशन में लग पाया, तो कितना ढेर लग पाया इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 10 से इसको डिवाइड हम करेंगे तो 10 वर्सी का कितना ढेर हम लोग लगा पाए, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बच्चा 42 ढेर आपका 42 स्टेक हो जाएगा काजू बर्फी का। एंड 130 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 13 स्टेक हो गया आपका किसका, बादाम बर्फी का। तो टोटल ये कितना हो गया 55 स्टैक। तो ये इसमें नहीं पूछा था, हम लोग से सवाल ये किया था कि कितना नंबर ऑफ बर्फी इस स्टैक में होगा, तो इसको हम लोग अच्छे से फाइंड आउट कर पाए। तो ये तो हम लोग का हो गया कि चलो ठीक है, बिल्कुल समझ के बिल्कुल इसका जो बोलता है मतलब पूरे डिस्कशन के साथ हम लोग इसको डिस्कस किए, ठीक है। अब हम लोग को एक क्वेश्चन में मतलब एग्जामिनेशन में आ गया और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें HCF निकालना है या LCM निकालना है, क्या करना है। इतना मतलब एक कन्फ्यूजन है कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। अगर आपको इन दो चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो मैं इसके लिए कोई रास्ता आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जब बोल रहा है स्वीट सेलेक्ट 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी है, शिवांश टू स्टैक देम इन सच ए वे डेट ईच स्टेक है, तो इसका ढेर लगाना है और इन्हीं बर्फी का क्या करना है, स्टैक करना है, ताकि वो मिनिमम एरिया कवर कर पाए। कहाँ पे, प्लेस ट्रे पे वो मिनिमम एरिया कवर कर पाए। तो इतना तो हम लोग को ये क्वेश्चन को देखने से समझ आ रहा है कि जो मेरा नंबर ऑफ बर्फी इन स्टेक होगा वो इन दोनों नंबर से कम होगा, ना तो 130 होगा ना 420 होगा, क्योंकि 130 हम एक ही स्टैक में रख देंगे तो क्या 130 से इसको डिवाइड कर पाएंगे, तब ना मालूम चलेगा कि ये कितना स्टैक हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि इन दोनों से कम नंबर होगा, तो कम नंबर होगा इतना। अगर जो आपको रफली आइडिया मिल रहा है कि इन दोनों से कम नंबर होगा तो आप फ्रीक्वेंटली उसका HCF फाइंड आउट कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे तो हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया है। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब इसे भी इरेज करते हैं। Now let's move to question number 3 of exercise 1.1 NCERT का। ये भी NCERT का ही था, एग्जाम्पल का था, ये आपका एक्सरसाइज का है। एन आर्मी कंटिजेंट, आर्मी कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, आर्मी का एक दल। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। आर्मी बैंड का मतलब क्या होता है, जो बैंड बजाने वाला होता है वो आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे 616 का क्या है, मेंबर जो है वो मार्च कर रहे हैं, और ये जो मार्च कर इनके पीछे पीछे ये मार्च कर रहे हैं बिहाइंड 32 मेंबर इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों का जो नंबर ऑफ कॉलम हमको बनाना है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों ग्रुप में मेरा सेम नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ भी हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। सपोज कीजिए ये आपका 616 था जो आपका बिहाइंड पीछे से मार्च कर रहा है, उसके जगह पे हम लोग छोटा सा कोई नंबर लेते हैं, सपोज कहते हैं 24 था। एंड बैंड वाला जो मेरा ग्रुप था उसको हम लोग 18 मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग 18 मान लेते हैं, लेट किए 18। इस तरफ हम लोग कॉलम एंड इसमें रॉ का चक्कर में ज़्यादा फंसना नहीं है। मैं आपको आप किसी भी एक तरीके से उसको ले सकते हैं। जनरली हम लोग का जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है, कॉलम, एंड जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोलते हैं रॉ। तो सपोज ये करते हैं, ये जो मेरा 18 जो ग्रुप है 18 मेंबर का, उसके पीछे पीछे उसके बिहाइंड 24 मेंबर वाला ग्रुप चलेगा परेड में, ठीक है। तो इसका एक लेते हैं, तो इसका भी एक लेंगे,
18 अगर हम लोग पूरा लेंगे, पूरा 18 एक ही एक कॉलम में लेते हैं, एक कॉलम। एक तो ये हम लोग के पास उपाय है कि एक मतलब एक रास्ता ये है कि हम लोग 18 मेंबर को एक ही एक कॉलम में लिए और फिर इस 24 मेंबर को भी उसी कॉलम में लेके चले गए, तो एक ही कॉलम में। तो ये तो मैक्सिमम नंबर, तो क्या सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है कि एक ही कॉलम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में लेना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ पे तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम हम ले रहे हैं, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम भी पॉसिबिलिटी है? तो एक कॉलम में हम सारे को बैठा दिए, सारे को हम लोग अरेंज कर दिए एक ही कॉलम में, 18 और 24 सारे को। तो क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? ठीक है, अब हम दो दो करके लेते हैं। 18 जो है इसका 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 आ गया। इसके पीछे अब सेम नंबर में है, ये चीज आपको, दोनों जो ग्रुप है, ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई 3 या कोई 2, सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर, 2 है तो दोनों 2 ही में मार्च कर रहा है। तो यहाँ तक हम लोग 18 को बैठा दिए, फिर 24 को भी आगे लेके चले गए। अब हम लोग को ये देखना है क्या ये भी मैक्सिमम है या इससे और भी अधिक हम लोग ले सकते हैं, ये भी तो चेक करता है ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो देखिए 3 लेके चेक करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे लेते हैं 3, तो ये 18 आ गया इतना में। इतना में ही 18 आ गया, 1 2 3 4 5 6 6 3 या 18। अब 24 को करना है, तो 24 को भी इसके आगे हम लोग सीट करवा देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब 18 में यहाँ तक मेरा 18 आ गया, ठीक है। इसके आगे भी हम लोग 24 को सीट, 24 को परेड में अरेंज करवा देंगे, तो 3-3 का हो जाएगा। आपका यहाँ पे 8 पॉइंट तक आएगा, 8 3 जा 24, ये भी अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को फिर से यही बात हमारे माइंड में आना चाहिए कि क्या ये मैक्सिमम है। फिर से अगेन वही हम लोग के माइंड में थॉट आना चाहिए कि क्या ये मैक्सिमम है, नहीं है। चेक करते हैं, तो हम लोग जो इतना चेक कर रहे हैं, मेरा मैक्सिमम होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसको हम लोग एक करेंगे, इसका फैक्टर होगा क्या 1 2 3 4 6 8 12, इसका 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 नहीं 6 होगा, 6 का क्या होगा बच्चा 9 होगा, ठीक है। 6 के बाद आपका इसका क्या फैक्टर आ जाएगा 9, क्लियर है। तो जब 6 के बाद आपका इसमें 9 फैक्टर आ रहा है, तो क्या कॉमन मैक्सिमम फैक्टर जो है वो कॉमन कौन सा है 12, इसमें है ही नहीं, 9 इसमें नहीं है, 6 इसमें है। तो क्या है मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 6 है। तो 6 के टर्म में आप इसमें लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम का इसमें फॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 हो पाएगा। ये हो गया, यहाँ तक आपका ये 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 4 जा 6 4 जा आपका कितना हो गया 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना ले पाए, एक फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम फाइनली। तो 6 कॉलम आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना आंसर हो जाएगा बच्चा 6। लेकिन अब यहाँ पे ये 6 आपका जो मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट जो फैक्टर था, इसी को तो बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को तो बोलते हैं। इसी को आप डिवाइड मेथड से फाइंड आउट करें या जिस भी मेथड से समझ पाए। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसमें नंबर 616 है एंड 32 है। यहाँ पे हम लोग छोटे नंबर लेके समझने की कोशिश किए थे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।
क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छे से इसको भी डिस्कस किया। फिर अगेन मैं आपको वही बात बोलूँगा कि अगर आपको एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है कि एलसीएम, अगर आपको रफली इतना आइडिया लग रहा है कि एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है, तब तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता सकता हूँ कि हाँ, अगर 616 मेंबर का मार्च करवाना है, 32 मेंबर है, 32 मेंबर का एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है 616 मेंबर का, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम में इन्हीं लोगों को मार्च करवाना है। तो जो मेरा नंबर ऑफ कॉलम होगा, लोग ये जो मेंबर है उससे तो अधिक नहीं होगा, मेंबर से तो कम ही होगा नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि इन्हीं मेंबर तो उस कॉलम में मार्च करेंगे। तो जब मेरा जो भी फाइनली नंबर आने वाला है, वो जब आंसर हम लोग को ये रफली आइडिया लग रहा होगा कि वो जो नंबर आने वाला है वो इन दोनों नंबर से मिनिमम आने वाला है, या इन दोनों नंबर के इक्वल आने वाला है, या इन दोनों नंबर के मिनिमम इन दोनों नंबर से कम आने वाला है, तो हम इसमें हम डायरेक्ट एचसीएफ लेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे बेसिक से बिल्कुल एक्सप्लेन इसको किए थे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चा, हम लोग लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू HCF ऑफ 616 32 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 32 से आप 616 को कीजिएगा डिवाइड, तो क्या होगा 32 यहाँ पे आ गया आपका 6, तो कितना टाइम्स में ये जाएगा, 9 टाइम्स में। ठीक है, 16 जब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसी टाइम पे जो लास्ट डिवाइजर होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, HCF। तो HCF इक्वल टू 8, नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम कितना हो जाएगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक में इसको डिस्कस किए थे। तो अभी हम लोग इसको यहीं पर रहने देते हैं। आज का सेशन छोटा छोटा सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे वीडियो क्या हो, इंटरेस्टिंग हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस बच्चा, और हैव ए ग्रेट डे।